नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद भी बन सके। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं। सुश्री अलका गुप्ता अक्की जी की उड़ान एवं डॉक्टर हितेंद्र प्रताप सिंह जी की लघु कथा उधार ना बाबा ना। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री अलका गुप्ता अक्की जी की लघु कथा उड़ान। आज पाखी की सांस जैसे उसके मोबाइल में ही अटक कर रह गई थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। सुबह से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। ये लड़का भी ना, कोई टीचर भी फ़ोन नहीं उठा रही। क्या करूं? मेरे अंधेरे घर का उजाला, मेरी आँखों का तारा पहली बार मुझसे दूर गया है। लेकिन दोस्तों टीचर्स के साथ पिकनिक पर जाते हुए मोनू कितना खुश था। विचारों के जुगनू उसके मन में कभी जल कभी बुझ रहे थे। पाखी ड्राइंग रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक बेचैन होती खुद से ही बात किए जा रही थी। उसके सभी कार्यों पर जैसे अंकुश ही लग गया हो। तभी उसके लाडले की कॉल आ गई। कॉल पिक करते ही पाखी ने सवालों की झड़ी लगा दी। हद है बेटा, सुबह से ना फ़ोन ना मैसेज। तू ठीक है ना? कुछ खाया पिया? अरे माँ, मोनू पाखी को बीच में ही रोकते हुए बोला, रात सोने से पहले ही तो बात की थी ना। आज सुबह उठते ही यहाँ एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी। अब ब्रेक में फ़ोन देखा, आपकी इतनी सारी कॉल्स करता हूँ आपको कॉल माँ, मैडम बुला रही हैं। पाखी कुछ बोलती इससे पहले ही फ़ोन कट चुका था। पाखी धम्म से सोफे में धंस गई। ये मेरा मोनू बोल रहा था, वो मेरा बेटा जो मेरा पल्लू पकड़े पकड़े। सोच कर ही उसका जी भर आया। एक टीस सी उठी थी उसके दिल में, परंतु आंखों में छलक आए आंसू उसे धो गए। तभी बालकनी में रखे गमले में जो कबूतरी अपने बच्चे को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी, वो भी बालकनी की रेलिंग पर नितांत अकेली बैठी थी। गमला खाली था। पाखी का दिल माँ कबूतरी के लिए भर आया और कह उठा, अरे पगली,
क्यों उदास होती है? तेरे हों या मेरे, बच्चों को तो उड़ान भरनी ही है। हमें ही खुद को समझाना, संभालना और मजबूत बनाना पड़ेगा। ये तो बच्चों की पहली उड़ान है, अभी तो पूरा आसमां फतह करना बाकी है। सोचते हुए पाखी उठ खड़ी हुई और एक सुकून भरी मुस्कान होठों पर तैर गई। सुश्री अलका गुप्ता अक्की जी की लघु कथा उड़ान के बाद अब प्रस्तुत है डॉक्टर हितेंद्र प्रताप सिंह जी की लघु कथा उधार ना बाबा ना। जब भी मैं अपना उधार मांगता, संदीप जी अगर मगर करने लगते और आखिरकार वहाँ से चलते बनते। पूरे 40,000 दिए थे। गिड़गिड़ा रहे थे जनाब, कह रहे थे हाथ बहुत तंग है, समझ नहीं आता कि बच्चों का पेट कैसे भरूं। पता नहीं घड़ियाली आंसू बहा रहे थे या फिर वाकई परेशानी में थे, पर मुझसे उनकी दुर्दशा देखी नहीं गई और हृदय पसीज गया। आओ देखा न ताओ, पूरे 40,000 एक मुश्त ट्रांसफ़र कर दिए उनके खाते में। पर अब तो पूरे 2 वर्ष बीत चुके हैं। भाई हमारे अपने भी तो खर्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है और फिर पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं कि हिलाया और जितना चाहे झाड़ दिए। कभी कभार तो आंखों में खून उतर आता। भला संदीप जी की यह बेशर्मी कब तक बर्दाश्त की जाए? लगता है कि जैसे उन्होंने आँख ही मूंद ली हो भी क्यों ना, ब्याज जो न देनी पड़ रही है। कहीं किसी साहूकार से उधार लिए होते तो इतने रुपए तो आटे दाल के भाव पता चल जाते। एक तो वो चक्रवृद्धि ब्याज वसूलता और चुकाने में जो रत्ती भर भी आनाकानी करते तो अपने पालतू गुंडों से पिटवाता सो अलग। जब सिर से पानी गुजर गया, एक दिन हिम्मत करके मैंने बोल ही दिया, संदीप जी आप हमारे पैसे कब लौटा रहे हैं? अब बहुत हो चुका। भाई साहब इतने दिन तक आपने सब्र किया है, थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। मुझे याद है आपका ये एहसान, भला कैसे भूल सकता हूँ। मैं ब्याज सहित जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देखो भाई, अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे मेरी, जो मैंने आपको उधार दिया। अब तो अपने पैसे मांगने में भी शर्म सी आने लगी है, पर आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ब्याज को गोली मारिए, आप तो मेरा मूल ही चुकता कर दीजिए। क्या कुछ नहीं कहा मैंने संदीप जी से, पर बंदा चिकने घड़े की तरह सब सुनता रहा। कोई और होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मैंने अपना माथा पकड़ लिया और कसम खाई कि चाहे जो हो जाए, आज के बाद कभी किसी को 1 रुपया भी उधार नहीं दूंगा। डॉक्टर हितेंद्र प्रताप सिंह जी की इस लघु कथा उधार ना बाबा ना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।